हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मैथमेटिक्स में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का टॉपिक। और एसएससी के सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है ऐसे सवाल, रेलवे के सभी एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे हमारे मैथ्स के पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मैथ्स का एक कोर्स मैंने 99 रुपीज में निकाला है, वो है आपके लिए एक मंथ का कोर्स है। एक मंथ के अंदर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा मैथमेटिक्स। और जो 299 वाला कोर्स है वो 4 महीने का कोर्स है, ठीक है। और वहीं सबसे बड़ा जो बेस्ट हमारा ऑफर है, रिकमेंड मैं इसी को करूंगा कि मैथ्स कोर्स जो 1 साल वाला है वो 599 में आपको मिलने वाला है। तो ये 3 कोर्स आपको मिलने वाले हैं हमारे एंड्रॉइड ऐप गुरुकुल हब ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए, लॉग इन कीजिए, स्टोर में जाकर आप इन तीनों कोर्सों में से जो भी आपको बेहतर लगता है उस कोर्स को चूज करके बाय कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आज से शुरू कर दीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं बारी बारी से सभी कोर्सेज के, ताकि आप इजीली एक्सेस कर सके कोर्सेज को और परचेज कर सकें। तो चलिए अपनी क्लास पर आ जाते हैं और पहला सवाल हमारा क्या होने वाला है। पहला सवाल मैं यहां पर देख लेता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी 2 sin थीटा cos थीटा, और इसके बीच में है जी माइनस, और नीचे है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें दे रखा है और यहां पर हमसे पूछा गया है जी कॉट थीटा की वैल्यू क्या रहेगी। कॉट थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होने वाली है, ये हमसे इस सवाल में पूछा गया है, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है इस सवाल में, देखिए सीधे सीधे हमने करना क्या है, यहां ऊपर और नीचे दोनों साइड में साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैं यहां पर साइन थीटा से डिवाइड कर दूंगा, इसमें अगर साइन थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। और यहां पर अगर मैं साइन थीटा से डिवाइड करूंगा तो बच्चों ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, नीचे हो जाएगा ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी कॉट थीटा हो जाएगा, और ये प्लस में साइन थीटा दे रखा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये 1। तो ये इधर चला जाएगा तो ये हमारे पास क्या बनकर आ जाएगा, 2 माइनस का कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस का 1, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले आओ, तो ये कॉट थीटा आपके पास 2 कॉट थीटा बनकर आ जाएगा बराबर 1 के, और कॉट थीटा आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1/2। तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/2। क्या आंसर आएगा, 1/2 हमारा आंसर यहां पर बना। क्लियर हुआ है ये सवाल, क्लियर है, कोई डाउट है इस सवाल में, नहीं है ना। केवल हमने साइन थीटा से डिवाइड किया है, साइन थीटा से डिवाइड किया है यहां पर भी, ऊपर दोनों जगह और नीचे भी, ठीक है, क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ये है आपका सवाल, दूसरा सवाल है आपका कि आपको दे रखा है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, और आपसे पूछ लिया जाए कि साइन टू दी पावर 9 थीटा प्लस कॉसेक टू दी पावर 9 थीटा, और ये क्या होगा, ठीक है। ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको बिल्कुल डिटेल में आप समझ लें कि जब इस तरह का सवाल आपके लिए आएगा तो आपको करना क्या है उस केस में, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है इस सवाल में, क्या करना है, देखिए ध्यान देंगे। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 है, तो यहां पर इसका मतलब यह है कि साइन थीटा भी 1 होगा और कॉसेक थीटा भी 1 होगा, तभी तो 1 + 1 2 बनेगा, होगा ना। तो ऐसा कब पॉसिबल है भाई, अगर मैं साइन 90 की वैल्यू की बात करूं तो साइन 90 हमारा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। वैसे ही कॉसेक 90 कितना होता है, कॉसेक 90 भी हमारा होता है 1। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू यहां पर 90 है। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की जो वैल्यू हमने यहां पर पुट की है वो 90 है। तो थीटा की वैल्यू 90 है, तो साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा 1, तो 1 + 1 2, तो ये सेम वैल्यू यहां पर रहेगी, ठीक है। ये भी 1 रहेगा, 1 टू दी पावर 9 रहेगी, और यहां पर भी 1 टू दी पावर 9 रहेगी। तो इसका मतलब 1 + 1 भाई 1 की पावर 9 तो 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 हमारा आंसर यहां पर 2 रहेगा। क्लियर। तो कब होगा ऐसा, जब साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा आपको 2 दे दिया जाए, तो आपको साइन और कॉसेक में ही अगर पूछा जाए, पावर कुछ भी दे दी जाए, तो उसका आंसर भी आपका 2 ही रहने वाला है उस केस में। समझ में आ गई मेरी बात। इसके विपरीत अगर बच्चों यहां पर माइनस दे दिया जाता, अगर प्लस की बजाय माइनस दे देंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका। तो ये भी आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करके चलना है ना। ये भी पॉइंट थोड़ा सा आपको क्लियर करके चलना है अगर इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो सवाल है, देखिए सवाल बड़ा प्यारा है कि हमें तीसरा सवाल ले लेते हैं कि सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल है कि 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान।
यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आपको इसकी बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, तो ये सवाल भी अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अब इस सवाल में आपको क्या करना है, ध्यान देंगे। देखिए 3 sin स्क्वायर थीटा, तो आपने करना क्या है, इसको 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा आपको लिख लेना है, प्लस ये हो गया आपका 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया ना। तो यहां ये 1 मिनट, ये तो यहां नहीं जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके अंदर, भाई 3 sin स्क्वायर थीटा है तो 3 माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, 3 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस कर लेंगे तो 1 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इतना आ गया। ठीक है, अब इतना आ गया। अब इसमें इसका अधिकतम मान बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो हम क्या कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, हम ये जानते हैं कि थीटा का सबसे छोटा वैल्यू होता है 0, है ना। 0, 30 जो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, 0 पढ़ते हैं, 30 पढ़ते हैं, फिर 45 है, 60 है, 90 है, फिर उसे आगे चलता चला जाता है। तो सबसे छोटा वैल्यू थीटा का कितना हो गया, 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 + 1, और 3 + 1 का मतलब कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 4 हमारा यहां पर आंसर हमें मिल जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, केवल हमें 4 यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा, और ये सवाल हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो सीधे सीधे हमने सॉल्व किया है, और यहां पर बस हमने उसकी वैल्यू जो cos 0 की वैल्यू 1 मानी है, 3 + 1 4 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। और सवाल क्या है, सवाल यह है कि जी, कहां गया, हाँ, सवाल है कि sin x प्लस sin y, sin x माइनस का sin y, और इसको अपॉन में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, cos x प्लस cos y और cos x माइनस का cos y। ये हमसे एक सवाल पूछा गया कि इसको सॉल्व करना है, sin x प्लस sin y, sin x माइनस sin y अपॉन में cos x प्लस cos y इंटू cos x माइनस का cos y। तो अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना होगा इस सवाल के अंदर, इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है, तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है कि sin x प्लस sin y क्या होता है। तो ये होता है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान देंगे, ये होता है आपका 2 sin x प्लस y बाई 2, ठीक है, इंटू cos x माइनस y बाई 2। कितना हो जाएगा कि 2 sin x प्लस y बाई 2 और cos x माइनस y बाई 2। ठीक है, और अगर हम इसको आगे यहां पर लगाते हैं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 2, अब ये माइनस में है तो माइनस पे ध्यान देंगे, 2 sin x माइनस y बाई 2 और इंटू cos x प्लस y बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos x प्लस y बाई 2। अब आगे क्या करना है, ध्यान देंगे, अब नीचे cos x प्लस cos y है। अब cos x प्लस cos y को अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों cos में आ जाएंगे, आपके दोनों क्या हो जाएंगे, cos में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्लस वाला है, तो क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस y बाई 2, और ये हो जाएगा cos x माइनस y बाई 2। ठीक है, इंटू अब माइनस वाले का क्या रहता है, दोनों साइन में आ जाएंगे, 2 sin x प्लस y बाई 2 और sin x माइनस y बाई 2। ठीक है, समझो इसको ठीक से कि sin x प्लस sin y क्या हुआ, 2 sin x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। sin x माइनस y क्या हुआ, 2 sin x माइनस y बाई 2 cos x प्लस y बाई 2, और cos में दोनों cos में रहेंगे और माइनस वाले में दोनों sin में रहेंगे। अब 2 से 2 कैंसिल सबसे पहले कर लीजिए, यहां भी 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए। अब sin x प्लस y बाई 2, तो sin x प्लस y बाई 2 से ये कैंसिल हो गया, cos x माइनस y बाई 2, cos x माइनस y बाई 2 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। फिर sin x माइनस y है तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, और cos x प्लस y है तो ये यहां से कैंसिल। तो कुल मिलाकर हमारा पूरा का पूरा ये कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल हो जाता है तो इन द लास्ट हमें क्या बचने वाला है, ओनली 1 इसका आंसर हमें मिलने वाला है। तो ओनली राइट आंसर जो रहेगा इसका प्यारे बच्चों, वो ओनली 1 रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला सवाल। चलिए, तो ये सवाल समझ में आ जाता है, अगले सवाल पर चल लेते हैं हम, और एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल है ये, देखिए समझिए,
कि साइन 7 थीटा, सॉरी 10 10 10 10 10 साइन नहीं है, क्वेश्चन है कि 10 7 थीटा इंटू 10 2 थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है। तो हमसे 10 3 थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है कि 10 3 थीटा क्या होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, ये हमसे यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, समझिए, ये हो गया 10 7 थीटा बराबर 1 अपॉन 10 2 थीटा हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा 1 अपॉन 10 2 थीटा, तो 1 अपॉन 10 2 थीटा कितना हो जाएगा, कॉट 2 थीटा। ठीक है, और ये tan 7 थीटा है, तो कॉट 2 थीटा को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 2 थीटा। 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा tan कॉट में, कॉट 2 थीटा। क्लियर, यही तो रहेगा। 10 से 10 कैंसिल, 7 थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा इधर आ जाएगा, ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 9 थीटा इज इक्वल टू 90, और 9 से 90 थीटा बराबर 10। और जब थीटा की वैल्यू 10 आपको पता चल गई, तो भैया ये कितना हो गया, ये हो गया जी tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन रूट 3। तो क्या आंसर आ गया, 1 अपॉन रूट 3 आपको यहां पर इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन रूट 3 आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और इस तरीके से आपका ये सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, और टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें केवल मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, ये पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे चल रहा है फिलहाल ये। ठीक है, तो यहां पर आज हम 1 बाय 1 एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए पहले सवाल से, बिना देर किए पहले सवाल से शुरुआत कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 5 sin थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए, ये आप जान पा रहे हैं, तो sin थीटा कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा यहां पर। इस कंडीशन में sin थीटा कितना हो जाएगा, 3/5। तो अगर मैं यहां पर sec थीटा tan थीटा की वैल्यू निकाल लूं, तो आप कर सकते हैं भाई, sin थीटा अगर 3/5 है तो cos थीटा कितना हो जाएगा, भाई हम जानते हैं फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा ना। तो वही आप यहां रख सकते हैं, 1 माइनस का 3 3 9 और 25 का रूट, 25 से कम 25 माइनस का 9 कितना होगा, 16/25 यानी कि 4/5 आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा 3/5 है, cos थीटा आपके पास 4/5 आ गया। तो हमें चाहिए sec थीटा। sec थीटा क्या होता है, cos का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/4। और tan थीटा होता है प्यारे बच्चों, tan थीटा आप जानते हैं क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा 3/5 और ये हो जाएगा 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। सेम नीचे वैल्यू पुट कर दीजिए, 5/4 प्लस 3/4। ठीक है, ऊपर माइनस हो जाएगा, 2/4 आ जाएगा, नीचे 5 और 3 8/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 2 चौक 8। तो आंसर आ गया 1/4 आ गया। कितना आंसर आ गया, 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा भाई। सीधा सीधा हमने इसको सॉल्व किया। हम ऐसे भी कर सकते थे भाई, साइन हमें पता चल गया, ये 90 डिग्री का एंगल, तो लंबवतीकरण होता है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ट्रिपलेट बन रहा है, ये 3 है 5 है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आप sec की वैल्यू, tan की वैल्यू निकालकर यहां पर पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारे सामने है, दूसरा सवाल हमारे सामने है sec टू दी पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, sec टू दी पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। और इसका जो आंसर है वो sin cos tan cot की फॉर्म में ही बताना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जो दिए गए हैं इस सवाल में वो उसी टाइप के दिए गए हैं। तो अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं भाई, हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर sec स्क्वायर थीटा यहां पर मैं निकालना चाहूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह हम वो रख देंगे, तो 1 प्लस tan, भाई अगर यहां पर पावर 4 है तो यहां पर भी पावर 4 होनी चाहिए। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहां पर tan स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो sec टू दी पावर 4 थीटा ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और यहां पर भी सेम ये वैल्यू रख दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपने पुट कर दिया। अब इसका स्क्वायर खोल दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर खोल दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में।
तो ये 1 रह जाएगा, ये हो जाएगा जी आपका 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और माइनस का हो गया ये आपका tan स्क्वायर थीटा, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा है माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस में से माइनस वाला कम हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा प्लस का tan स्क्वायर थीटा आपका आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा ये सॉल्व हमें नहीं करना है क्योंकि इसी फॉर्म में हमें आंसर दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया भाई? हमारे पास फॉर्मूला है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमने क्या किया sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दिया जाए तो ये बन जाएगा sec टू दी पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और वही सेम वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी है, इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन आपके सामने, आंसर आपके सामने। क्लियर? कोई डाउट? बनना नहीं चाहिए डाउट, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक सवाल और ले लेते हैं। हमारे पास सवाल है कि जी cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये हमें दे रखा है, और हमें फाइंड आउट करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू दी पावर 4 थीटा क्या होगा। इस थोड़ा सा सवाल चेंज है, पहले cos साइन sec में सवाल दे रखा था, उसको tan में की फॉर्म में पूछा था, इस बार cos में दे रखा है सवाल और tan में उसकी क्या वैल्यू आएगी वो आपसे पूछी गई है, ठीक है। करें इसको भाई, ये क्या है cos 4 थीटा बराबर, अगर मैं 1 के इधर ले जाऊं इसको, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा करके लिख सकता हूं मैं इसको। cos 4 थीटा है, cos की पावर 4 थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा लिखा, और ये बन गया आपका sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा, एक cos स्क्वायर थीटा नीचे ले जाओ यहां पर, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा और अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। अब क्या करना है आपको? tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है, cos स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा एक दूसरे के इक्वल है, इससे हमें ये पता चला, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा ये क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा हो गया, और tan टू दी पावर 4 थीटा कितना हो गया? cos की पावर 4 थीटा हो गया, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है, तो इस आधार पे इसका आंसर भी क्या हो गया? 1 ही आ गया। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू दी पावर 4 थीटा कितना हो गया? ये भी 1 हो गया। नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया भाई? हमने केवल cos टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा करा, एंड cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया? इसको दोनों पार्ट में तोड़ लिए ना, तो ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? sin स्क्वायर थीटा। एक cos स्क्वायर थीटा अपॉन में चला गया, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? tan स्क्वायर थीटा हो गया। यानी कि cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा एक दूसरे के इक्वल है, तो cos स्क्वायर थीटा और tan टू दी पावर 4 थीटा, ये भी cos 4 थीटा, तो ये क्या है? ये 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट, कोई शक नहीं है? आगे बढ़ते हैं, तो कोई डाउट कोई शक नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ लेते हैं हम। डिग्री में सवाल कर लेते हैं। डिग्री में सवाल आ जाता है, मान लीजिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos 45 प्लस 3 साइन क्यूब 90, ये आ जाता है कभी कभी सवाल, ठीक है। तो क्या करेंगे अब इस केस में? इस केस में क्या करेंगे भाई? हमने कल पढ़ ही लिया था लास्ट सेशन में कि जो साइन में डिग्री में वैल्यू क्या बनेगी, कॉस की क्या बनेगी, टेन की क्या बनेगी, कॉट सेक कॉसेक की क्या क्या डिग्री में वैल्यूज बनती है, तो वो सब हमने पढ़ लिया था। तो सीधे सीधे इसमें वैल्यू पुट करनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हम केवल 1/2 करेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे। कॉस 45 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चे 1/√2, तो 2/√2 हो जाएगा, ठीक है, 2 है, प्लस 3 साइन 90 की वैल्यू 1 थी, तो 1 का क्यों 1 ये हो जाएगा 1/4, ये तो सही था, इसे क्यों मिटाया मैंने, ये तो सही था, 1/4 प्लस 2/√2 को हम √2 से, अगर 2 को कैंसिल करेंगे तो √2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 हो जाएगा। अब ले लो एलसीएम 4, तो ये 1 प्लस 4√2 और 4 दिया 12, अब ठीक हो गया, 12 और 1 13 प्लस 4√2/4 आ गया ना आंसर, 13 प्लस 4√2/4 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से केवल वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग की बात करें तो आगे चलते हैं।
बेसिक से लेकर एडवांस हर लेवल का सवाल करवा दूंगा मैं आपको, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। tan 75 माइनस का cot 75, ठीक है, tan 75 माइनस का cot 75, ये आपको बताना है, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है कि इसका आंसर क्या बन सकता है। ठीक है, देखिए समझिए, अगर मैं tan 75 की वैल्यू निकालना चाहूं भाई, अगर हमें नहीं पता है तो हम कैसे निकालेंगे, tan 45 प्लस 30 में इसको ब्रेक कर देते हैं, तो ये tan a प्लस बी बन गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा जानता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये बन जाएगा tan 45 प्लस tan 30 और 1 माइनस का tan 45 इंटू tan 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये तो हो गया 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस का tan 45 1 ही होता है, तो 1 अपॉन रूट 3, तो ये हो गया रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 और रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3। तो क्या आंसर निकल कर आया है, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, tan 75 की वैल्यू निकल कर आई जी आपकी रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ठीक है, अब हम cot 75 का निकालना चाहें, तो जब हमारा tan 75 का निकल गया, हम cot 75 के बारे में जानते हैं कि यार क्या होता है, 1 अपॉन tan 75 होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में पलट जाएंगी वैल्यू। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, cot 75 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ठीक है, यही तो बनकर आएंगी, यही बनकर आ जाएंगी। ये हमने यहाँ पर सॉल्व ठीक किया ना, ये 1 था प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ पूरा, तब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ भाई, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ना, यही इसका अपोजिट साइन मान लेते हैं, मान लीजिए हमने प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दी, तब इसको सॉल्व करके क्या बनेगा, ये बनेगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा जी एक बार प्लस एक बार माइनस 3 माइनस का 1 यानी कि 2, तो ऊपर बन गया 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 और नीचे बन गया 2, तो ऊपर बन गया 4 प्लस 2 रूट 3, 3 बटे 2, तो 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो tan 75 की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 आ गई, सही है। तो अब यहाँ पर देखो tan 75 माइनस का cot 75, तो क्या वैल्यू आ रही थी, 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, और जब cot 75 को सॉल्व करके लाएंगे तो 2 माइनस का रूट 3 आ जाएगा, ये माइनस है बीच में, 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, आंसर 2 रूट 3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, देखो यहां से समझो, ये तो हमने यहां पर वैल्यू निकाल ली थी tan 75 की रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हमने क्या करना है, इसमें अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा जी रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे 3 माइनस 1, तो ये 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। और जो कॉट वाला आएगा, कॉट वाले को भी सॉल्व करके देखना चाहें देख सकते हैं, बाकी मैं बता देता हूँ, केवल माइनस में आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3 है तो वो 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। ये साइड लग रहा है आपका, क्या हो रहा है, हाँ देखो 2 प्लस रूट 3 ये वाला आ जाएगा, क्लियर। और कॉस वाले कॉट वाले में 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 1, और हमसे पूछा जाए 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस नहीं है, माइनस है, -2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ये दे रखा है हमें, ये सॉल्व करना है।
अब देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि टेन थीटा जो है 1 है, तो टेन थीटा 1 कब होता है, टेन 45 पर 1 होता है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 45। तो आप इन सभी जगह 45 वैल्यू पुट कर दो, है ना भाई। 8 साइन 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2 होता है, प्लस 5 ये भी 1/√2 होगा, 1/√2 का क्यूब हो जाएगा, 2 इंटू 1/√2 का ये भी क्यूब हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां सॉल्व कर, तो ये हो गया भाई 8/√2 प्लस 5/√2, 8 और 5 13, 13/√2, तो ये बन गया। नीचे ये हो गया 1/√2 माइनस 1/2 तो मल्टीप्लाई में है, 2√2, इस 2 से ही 2 कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 7/√2, तो ये तो ऐसे रहने दो 13/√2, और अपॉन में इसका सबका एलसीएम ले लो 2√2, तो ये तो 1 रह गया, माइनस √2, तो 2 चला जाएगा ऊपर माइनस में, √2 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये हो गया 13/√2, 2√2 ये वाला पलट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 14 और 15 माइनस 2 13, 13 से 13 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना आंसर, आंसर केवल 2 आपको मिल जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। क्लियर? ठीक है, तो छोटा सेशन रखते हैं करीब 20 मिनट का, क्योंकि रिकॉर्डेड में है, लाइव बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा। लाइव का थोड़ा सा इश्यू आ गया है, आप देख रहे थे लाइव में बार बार बफरिंग हो रही थी, तो उसमें नेट को चेंज करा रहा हूं, तो उसमें करीब 1 हफ्ते का समय लग जाएगा, तो इसलिए तब तक आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस मिलते रहेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टॉपिक आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। कोई भी इशू हो किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए मैं लेकर आऊंगा, तो वो आपके पास चैट ऑप्शन है, वहां पर कोई भी सवाल किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं फ्रीली। चल तो चलिए गाइस, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 शुरू करते हैं। ठीक है, बिना किसी देर किए पहला सवाल फॉर्मूले वगैरह मैं बता चुका हूं, पहले पार्ट में मैंने कुछ बेसिक सवाल आपको बताए। आज भी बेसिक ही सेशन रहने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे हम मॉडरेट पर चलेंगे, फिर आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। तो हमारे पास एक सवाल आता है tan 1, tan 2, tan 3, ठीक है, इसी तरह से tan 87, tan 88 एंड tan 89। इस तरह का सवाल आपके अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब कुछ बच्चे डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं, जी आंसर 1 होगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरह के सवालों में हमें ज्यादा वक्त लगाना भी नहीं होता है ना। कुछ सवाल ऐसे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर जिनका आंसर फिक्स होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी 1 है। कुछ और इसी तरीके सवाल है, वो भी मैं बताऊंगा कि कहां पर आपका आंसर 1 आएगा। लेकिन आंसर 1 आता कैसे है, देखिए यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि यहां पर आपको tan 1 दिया है और लास्ट में tan 89 है। 89 को अगर 1 में आप प्लस करेंगे तो 90 बनना चाहिए, और जब एक सीरीज बन रही है कंटिन्यू, है ना, 1 2 3 और डॉट डॉट 87 88 89, तो 89 और 1 जुड़कर एक 1 बना लेगा और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 है, 88 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 90 बनाएंगे, और 10 3 है, 87 है, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आपका ओनली 1 बन जाएगा। अब रीजन ये बनकर आता है कि ये 1 जो था ये हमने क्यों कैंसिल कर लिया, मतलब ये जो 1 था ये 89 से क्यों कैंसिल कर लिया, ऐसा क्या रूल है ना। तो जब हम क्वाड्रेंट में जाते हैं, जब क्वाड्रेंट चेंज करने वाली बात आती है, भाई tan 1 है, तो tan 1 को बच्चों हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस का 89 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। मैं समझा देता हूं आपको, एक बार आपके अगर समझ में आ गया तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो 10 90 माइनस 89 आपका यहां पर बन जाएगा। ठीक है, 10 90 माइनस 89, अब 10 90 माइनस 89, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चेंज हो जाएगा, प्लस में रहेगा। हम जानते हैं 10 किसमें चेंज हो जाएगा, कॉट में, तो कॉट क्या बन जाएगा, कॉट 89 बन जाएगा। कौन, tan 1, tan 1 हमारा क्या बन गया, कॉट 89 बन गया। tan 1 हमारा क्या बन गया, कॉट 89 बन गया। अब जब ये कॉट 89 बन गया, कॉट 89 हमारा क्या होता है, 1/tan 89 लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कॉट 89 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 89। अब 1/tan 89 और ये मल्टीप्लाई में tan 89 है, तो फिर आपस में कैंसिल होगा ना, होगा भाई 1/tan 89 इंटू tan 89,
तो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको यहां पर कैंसिल आउट करके दिखा दिया ताकि एग्जाम में आपका समय बच जाए, आपका समय वेस्ट ना हो। समझ में आ गई बात? तो इस वजह से हम इसको यहां पर कैंसिल आउट कर देते हैं। और भी सवाल बनते हैं। cot 4, cot 8, cot 12, cot 78, cot 82, cot 86। मान लीजिए इस तरह से सवाल पूछ लिया जाए, कॉट की फॉर्म में पूछ लिया इस बार कॉट की फॉर्म में पूछ लिया गया, तो 86 कॉट और 4 कॉट क्या है, आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? यहां पर भी मैं बता देता हूं सिंपल, ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉट 90 माइनस का 86, कॉट 90 माइनस 86 है तो क्या हो जाएगा, 10 86 हो जाएगा। और 10 86 कितना होता है, 1 अपॉन कॉट 86, और 1 अपॉन कॉट 86 से 86 कैंसिल हो जाएगा, कॉट 8 से 82 कैंसिल हो जाएगा, कॉट 12 से कॉट 78 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आंसर कितना बन जाएगा, ओनली आपका 1 बन जाएगा। आंसर आपका क्या बन जाएगा, ओनली 1 बन जाएगा। आ रही बात समझ में? इस तरह के सवाल आपसे अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल ध्यान से इसको सॉल्व कर लेना है, बिना किसी हिचकिचाहट के। कोई दिक्कत नहीं बननी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आया, आर साइन थीटा आपको दे रखा है 1, आर कॉस थीटा आपको दे रखा है, ये दे रखा है √3। तो पूछा गया कि √3 tan थीटा प्लस 1 आपका क्या होगा। ये सॉल्व करने के बाद ये क्या बनेगा, ठीक है। आर साइन थीटा 1 दे रखा है, आर कॉस थीटा आपको √3 दे रखा है, तो √3 tan थीटा प्लस 1 कितना होगा। तो हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए, हम कर लेंगे। फिर तो हम क्या करेंगे, आर साइन थीटा इक्वल टू 1, आर कॉस थीटा इक्वल टू √3, इसको डिवाइड कर देंगे। आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा 1 अपॉन √3। आर से आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, ये हो जाएगा अभी जी आपका tan थीटा बराबर आ गया 1 अपॉन √3। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, √3 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, 1 और 1 2 आंसर आ गया। यहाँ पर कभी कभी आपसे थीटा की वैल्यू पूछ लेगा, तो जब आपने सॉल्व किया था आर से आर कैंसिल किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा बना, और इधर 1 अपॉन √3 बना, तो 1 अपॉन √3 कितना होता है, tan 30 होता है। तो अगर थीटा की वैल्यू पूछता है प्यारे बच्चों, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपकी 30 हो जाएगी। और थीटा की वैल्यू अगर 30 है तो आपसे यहां पर कुछ भी पूछ लिया जाए, साइन में भी पूछ लिया जाए, कॉस में पूछ लिया जाए, किसी भी फॉर्म में पूछ लिया जाए, तब आप उसको वैल्यू को पुट करके आंसर बता सकते हैं। और अगर इस सवाल में आपसे आर की वैल्यू पूछी जाती, तो अगर इस सवाल में आपसे आर की वैल्यू पूछी जाती तब क्या करेंगे, ठीक है भाई, आर साइन थीटा बराबर 1 है और आर कॉस थीटा बराबर है √3, और आर की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का इसका स्क्वायर कर लीजिए और उसका भी स्क्वायर कर लीजिए और दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उधर जोड़ लीजिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 स्क्वायर हो गया प्लस √3 स्क्वायर इधर हो गया। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3 रहेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सब जानते हैं 1 होता है, बराबर हो गया 4। आर कितना हो गया, √4, और √4 कितना होता है, ये 2 हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई, ओनली 2 आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, है ना, इसमें थीटा की वैल्यू पूछ ले, या पर्टिकुलर जैसे √3 tan थीटा प्लस 1 पूछ लेता वो पूछ लिया जाए, या फिर आर की वैल्यू पूछ ली जाए, तो भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए परफेक्शन उसी में है कि सवाल को घुमा फिराकर कुछ भी दे दिया जाए, आप हर पॉसिबल कंडीशन में उसको सॉल्व कर पाए, तभी आपका हम कह सकते हैं कि आपकी उस टॉपिक पर परफेक्शन है, आप उस तरह के उस टॉपिक के हर एक सवाल को अच्छे से समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू पुटिंग का सवाल है, x sin 45 बराबर y cosec 30, ठीक है। पूछा गया x टू दी पावर 4 अपॉन y टू दी पावर 4 का मान क्या होगा, x टू दी पावर 4 अपॉन y टू दी पावर 4 का मान क्या होगा। अब x sin 45 हम जानते हैं 1 अपॉन √2 y। अब cosec 30 क्या होता है भाई, कल हमने क्वाड्रेंट को पढ़ा था। sin 30 आप जानते हैं, sin 30 कितना होता है, 1 अपॉन 2 होता है, और cosec जो होता है साइन का बिल्कुल उल्टा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। तो x अपॉन y कितना हो गया, 2√2 हो गया, ठीक है। बोथ साइड पावर 4 कर देंगे, x टू दी पावर 4 अपॉन y टू दी पावर 4, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी
16 और 2 दूनी, ये 2 दूनी 4, तो 16 चौका 64 बन जाएगा। 64 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 64। हालांकि इसमें जो आंसर दे रखा है 4 क्यूब, 6 क्यूब, 2 क्यूब, 8 क्यूब, तो 4 क्यूब हो गया, 4 क्यूब हो गया। ठीक है, 4 क्यूब आंसर आपका बन जाएगा। कोई डाउट इस सवाल में भी? होना नहीं चाहिए, आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, ये दे रखा है √2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा? तो कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा? ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये क्या होगा? ये पूछा है हमसे। क्या कर सकते हैं? ये जो कॉस थीटा है इसको अपॉन में लिया हो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। पूरा ही लिख लेता हूं, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर √2, तो ये बन गया टेन थीटा प्लस 1 बराबर √2, तो टेन थीटा बराबर आ गया √2 माइनस 1। ये तो टेन थीटा तक की वैल्यू हमारे, अगर इसमें टेन थीटा की वैल्यू निकलवाते हैं वो हम निकाल पा रहे हैं। कॉट थीटा की अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1 अपॉन √2 माइनस 1 हो जाएगी, और उसको अपोजिट साइन से कर लेंगे तो भी हो जाएगी। लेकिन अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकालने जा रहे हैं तब समस्या आ रही है। डायरेक्ट आंसर याद हो रहा है √2 साइन थीटा बनेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं? कुछ और अप्लाई करके देखूं भाई। अगर मैं केवल इसका स्क्वायर करूं, केवल इसका स्क्वायर करता हूं, चलो केवल इस वाले का, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, केवल इसका करा है मैंने। और अगर मैं इसको इधर ले आऊं पूरे के पूरे को, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको पलट लेते हैं, इसको पहले ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी फिर प्लस में बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये प्लस में कर लिया ना कॉस वाला, और साइन माइनस में। इसको क्या लिख सकते हैं हम? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, जो कि बराबर हो गया 2 साइन थीटा कॉस। अब हो गया, अब की बार हो गया। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें चाहिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू हमें गिवन है, जो दे रखी थी क्या? √2 कॉस थीटा, वो अपॉन में चली जाएगी इसकी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन √2 कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, √2 से 2, √2 टाइम कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा जी √2 साइन थीटा। ऐसे ही सही है, एक्स वगैरह मान के करने से दिक्कत हो जाएगी। आप ऐसे ही करना, जैसे है ना क्वेश्चन उसी को वहीं से उठा के कर लो, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, पार्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री का। छोटे छोटे सेशन ले रहा हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी पढ़ सके, रिवाइज कर सके। लंबे लंबे सेशन लाइव में तो चल जाते हैं, रिकॉर्डिंग में नहीं पढ़ पाते बच्चे, तो इसलिए छोटे सेशन 20 मिनट तक के सेशन लेकर चल रहा हूं। कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या आ रही है, तुरंत आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपकी हर समस्या का, आपकी हर एक प्रॉब्लम का समाधान मैं करके चलूंगा। जी हाँ, आज हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे 4th सेशन को। तो ये सब रिकॉर्डिंग में चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ दिन थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में चलेगी, समस्या रहेगी, तो ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम पूरा आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में करवाऊंगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपके पास चार्ट ऑप्शन आपको दिया गया है। तो चलिए बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। और पहला सवाल आपके पास कुछ इस तरीके से रहेगा कि 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? देखिए, हम ये जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी जगह रख सकते हैं
कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 अपॉन, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा, तो इसकी जगह हम साइन थीटा रख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये है सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कितना रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, 3 ऊपर है तो ये रहेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया और 2 साइन स्क्वायर थीटा ये हो गए, तो दोनों मिलकर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 3 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ओनली 3 हमारे पास आंसर रहेगा। क्या आंसर आ गया, ओनली 3 हमारे पास आंसर रहेगा और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, सिंपल वे में केवल सीधे सीधे सॉल्व करते चले जाना है और क्वेश्चन आपका बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक सवाल और ले लेते हैं हमें, ऐसा ही है ना, एक सवाल और ले लेते हैं। तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि 4 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन ये हो गया जी आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर, जैसे दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। क्लियर। अब सेक स्क्वायर थीटा ये दे रखा 4 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा हमें ऑलरेडी ऊपर दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी भाई साहब 4 इंटू ये 1 बन जाएगा, तो 4 इंटू 1 कितना आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई डाउट, बिल्कुल सीधे सीधे उसी तरीके से हमने ये सवाल भी सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें अक्सर सवाल दे दिया जाता है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2, और हमसे पूछ लिया जाता है कि साइन 95 थीटा प्लस कॉसेक 95 थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बताना है हमें। तो देखिए ध्यान देंगे बड़े प्यार से कि अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 दे दिया जाए, अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 दे दिया जाए, तो साइन जो पूछा जा रहा है साइन और कॉसेक में ही पूछा जा रहा है, लेकिन पावर कुछ भी हो वहां पर तो भी आंसर 2 ही रहेगा। मतलब 95 पावर है तो भी आंसर 2 रहेगा। अगर यहां पर 1000 दे दिया जाता तो भी आंसर 2 ही रहेगा। कोई भी पावर दे दी जाए तो भी आंसर इसका 1 ही। समझा रहा था कि अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 है तो साइन की कोई भी वैल्यू दे दी जाए, यानी कि n दे दिया जाए, और कॉसेक की भी कोई भी वैल्यू दे दी जाए तो भी आंसर 2 ही रहेगा। इसको ध्यान रखना। अब ये कहां कहां अप्लाई होता है, केवल साइन और कॉसेक के केस में अप्लाई होता है क्या, नहीं, ये अप्लाई होगा अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर भी 2 दिया जाए, तो टेन की कोई भी पावर यानी कि एन थीटा प्लस कॉट की कोई भी पावर यानी कि एन थीटा भी 2 आपका होगा। और कहां पर अप्लाई होगा कि अगर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है तो कॉस की पावर एन थीटा प्लस सेक की पावर एन थीटा भी 2 होगा। इसको ध्यान रखना है। तीनों तरह के केस में यहां पर 2 आंसर बनेगा, चाहे पावर कोई भी दे दी जाए। और ये एक सवाल कंफर्म आप मान सकते हैं अपनी परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, एक सवाल कंफर्म आप मानकर चलें। ये डाउट क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमारे पास बड़ा अच्छा सा है और बड़े अच्छे से सवाल को लेते हैं बड़े अच्छे ही तरीके से कि 4x बराबर है सेक थीटा, ठीक है ना, और 4/x है हमारे पास टेन थीटा, और हमसे पूछा जाए 8
एक्स स्क्वायर 1/x²। यहां पर साइन प्लस है माइनस, ये देखना पड़ेगा कि माइनस में है, ये क्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक मिनट, ये माइनस में ही है, देखना पड़ेगा ये माइनस में ही है या मिस प्रिंट हो रहा है। चलिए माइनस में ही है, कोई डाउट नहीं, तो हम इसको इसी हिसाब से सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर हमें दे रखा है कि 4x बराबर सेक थीटा, तो हम अगर यहां से x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा सेक बाई 4, और यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो 1/x कितना हो जाएगा, सॉरी 1/x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 10/4। ठीक है, तो x की जगह आप ये पुट कर दो और 1/x की जगह ये पुट कर दो, करो तो 8 x की जगह sec टू दी पावर 2 और 4 टू दी पावर 2 भी हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 1/x², तो 10 स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं, ये होगा 16, स्क्वायर कर रहे हैं ना हम, 16 और 10 स्क्वायर थीटा अपॉन ये भी हो गया आपका 16, 8 एलसीएम ले लेंगे 16, ये बन गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 8 दूनी 16, ये तो 2 बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हम जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है जी हमारा 1, तो आंसर कितना आ गया 1/2, 2 नीचे बचा हुआ था, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगी जी आपके पास 1/2। अब इन केस अगर ये सवाल प्लस में पूछा जाता तब हमें सवाल यहां से सॉल्व करना पड़ता है, इसकी पावर मतलब 4x + 4/x करके लेना पड़ता और कॉमन लेके तब इसको सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, माइनस वाले केस में हमने सीधे यहां पर वैल्यू पुट की और ये सवाल हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया है। समझ में आ गई ना बातें आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और पूछा जाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा क्या होगा। लाइट में क्या हो रहा है, बार बार कम ज्यादा हो रही है ना, तो ये पूछा जा रहा है हमसे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, इस साइड से इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और जो यहां पर वैल्यू बने वो वहां पुट कर देंगे। हम यहां करेंगे साइन थीटा बराबर हो गया हमारे पास 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, साइन थीटा बराबर ये हो गया जी आपका कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको तो कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने दो। और ये जो कॉस टू दी पावर 4 थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों साइन थीटा हो गया, तो कॉस टू दी पावर 4 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा ना, यहां रख दो जी साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, 1 होता है, और आंसर कितना हो गया, ओनली 1 राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई शक नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। 4 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो बारी बारी से क्वेश्चन ले लेते हैं बिना किसी समय को गवाए। तो पहला सवाल हमारे पास आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस तरह के सवालों को, है ना, पूछे जा रहे हैं परीक्षा में लगातार। नहीं, ये हमसे पूछा गया, इसको सॉल्व कर दीजिए। साइन स्क्वायर 1 है, साइन स्क्वायर 3 है, साइन स्क्वायर 5 है, साइन स्क्वायर 85 है, 87 है, फिर लास्ट में साइन स्क्वायर के साथ 89 है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा, देखिए समझिए। यहां हम देखते हैं 89 है और यहां हम देख रहे हैं 1 है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए 1 और 89 को तो 90 बना लेगा। वैसे 87 3 के साथ जुड़ जाएगा, 85 5 के साथ जुड़ जाएगा, 85 से पहले 83 आएगा और 5 के बाद 7 आएगा, वो आपस में जुड़कर 90 बना देंगे। तो और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो कुल मिलाकर अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि ये 1 89 के साथ जुड़कर एक बना रहा है, एक 1 बना रहा है ना, ओनली 1 1 बना रहा है, 3 जुड़कर 87 के साथ एक 1 बना रहा है। तो इस तरह से हमारे 89 नंबर हैं, तो अगर उनको पेयर वाइज देखा जाए तो कितने पेयर बना लेंगे, ये 44 कंप्लीट पेयर बना लेंगे, है ना, 44 कंप्लीट पेयर। एक साइन 45 बीच में रह जाएगा जो किसी में जुड़ नहीं पाएगा, है ना, साइन 45 किसी में नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि साइन 45 से पहले 43 आएगा और 45 के बाद 47 आपस में जुड़कर 90 बना लेंगे, लेकिन साइन स्क्वायर ऑफ 45 एक सिंगल वैल्यू रह जाएगा। तो इस तरह से जब हम देखें तो कितने पेयर बने, 44, समझ में आ गई। या फिर इसको इस तरीके से समझ लो
कि भाई 89 है, इस 89 में से ये वाला 1 माइनस कर लो पहले स्टेप में, कितना आ गया 88। ठीक है, अब 88 में क्योंकि पेयर बनेंगे, एक सिंगल एक बनेगा तो 2 से डिवाइड कर दो, कितनी वैल्यू आ गई 44 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई 44 आ गई। ठीक है, अब यहां पर देखें कि यहां पर डिफरेंस कितना कितना बन रहा है, हर किसी में एक है, एक के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, वैसे 85 के बाद 87, 87 के बाद 89, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए, उस डिफरेंस के लिए 2 से फिर डिवाइड कर दो, कितना आ गया 22 आ गया। 22 आ गया इसका आंसर, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है क्योंकि अभी यहां पर बच्चों बीच में एक साइन स्क्वायर 45 भी तो रिमेनिंग रह गया जो किसी में ऐड नहीं होगा। मैंने भी बताया साइन 43 और साइन 47 जुड़कर साइन 90 बनाएंगे, यानी कि 1 बना लेंगे, लेकिन 45 किसी में प्लस नहीं हो पाएगा। और साइन 45 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1/√2 होती है, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 22.5 इसका कंप्लीट आंसर। आई बात समझ में, 22.5 इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? और ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से और क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास सवाल है कि साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 85। ठीक है, इसमें बीच में वाली कंडीशन नहीं थी, इसमें बीच वाली कंडीशन नहीं थी कि डॉट 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 करके दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। साइन 5 है, साइन 85 है, दोनों जुड़कर कितना बना लेंगे 1 बना लेंगे। साइन 10 है, साइन 80 है, ये दोनों जुड़कर 1 बना लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 2। ये तो ज्यादा आसान हो गया, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया है ना, ज्यादा आसान हो गया। एक और ले लेते हैं सवाल, साइन स्क्वायर 1 की बजाय 5 कर लो इसको, प्लस साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 85। ठीक है, डॉट वाली कंडीशन भी दे दी। अब इसको सॉल्व करना है, मान लीजिए इसको सॉल्व करना है हमें, उसी मेथड से करेंगे, बिल्कुल समझिए एक एक पॉइंट को क्लियरली। साइन 5 है, साइन 85 है, ठीक है, तो एक सिंगल एक बनाएंगे, यानी कि ये समझ लो, या फिर ये कह सकते हैं कि इस 85 में से 5 को माइनस कर दो पहले स्टेप में, कितना आ जाएगा 80, क्योंकि पेयर बनेंगे इसलिए 2 से डिवाइड कर दो। पेयर बनेंगे, जितनी वैल्यू है वो, जितनी वैल्यू आपस में जुड़कर आधी रह देंगी पहले के मुकाबले, कितनी हो गई 40 हो गई। ठीक है, अब डिफरेंस कितना बन रहा है इनके बीच में, भाई 5 के बाद 10 आया है, 10 के बाद 15 आएगा, 80 के बाद क्योंकि 85 आ रहा है, तो 5 का डिफरेंस बन रहा है। उस डिफरेंस के लिए 5 से डिवाइड करो, 5 × 40 कितना बन गया 8 बन गया। सेम साइन स्क्वायर 45 यहां पर आएगा, वो किसी में ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि साइन 50 में ऐड हो जाएगा, साइन 40 हो जाएगा, साइन 50 हो जाएगा, बट साइन 45 हमेशा बीच में रह जाएगा। ठीक है, और जब रह जाएगा तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर 1/2, 8.5 आपको आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? ये वाला क्वेश्चन आएगा अगर परीक्षा कर लोगे। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है तो आगे चलते हैं। देखो एक सवाल और ले लेते हैं, चलो। साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर 88, साइन स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 90। अब इसमें एक खेला हो गया, इस क्वेश्चन में खेला ये हो गया कि 1 जो है जुड़ेगा 89 में, लेकिन 90 अलग से दे रखा है। तो जब 90 आपको इस तरह के प्रश्न में दे दिया जाए अलग से, साइन 90 भी जुड़ रहा है लास्ट में, है ना, तो उसको साइड में रखो, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, साइन 90 की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, इसको साइड में रखो। क्वेश्चन केवल इतना सॉल्व करो जैसे मैंने अभी तक बताया है, उस मेथड से केवल इतना क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो भी आंसर आता है इसे सॉल्व करने के बाद उसमें साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? क्या करना है, लास्ट क्या 89 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो गया 88, 2 से डिवाइड कर दो, पेयर बनेंगे। 44 डिफरेंस कितना आ रहा है जी 1 का ही डिफरेंस आ रहा है, 1 से डिवाइड हो जाएगा 44, बीच में साइन स्क्वायर 45 बनेगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा 44.5। कितना आ गया आंसर 44.5 आ गया। साइन 90 की वैल्यू भी जोड़ दी नहीं है, कितना हो जाएगा 45 सही 1/2, ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना है। इस मेथड को अप्लाई करो, इस तरह के सारे सवाल जितने भी बुक में देखे 5, 10, 15 जितने भी सवाल है सारे कर डालो, अभी के अभी प्रैक्टिस कर डालो। कोई दिक्कत हो मुझे बताओ। समझ में आ रही है ना बात? कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अब आपको, अच्छे से आपने समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉट 18, कॉट 72, कॉस स्क्वायर 22 प्लस 1/tan 72 sec स्क्वायर 68। ये है जी, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर देना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको तो ऐसे रहने दो, अभी इसको मत छेड़ो। कॉट 72 कॉस स्क्वायर 22 प्लस 1/tan 72 है। 1/tan 72 को क्या लिख सकते हैं? कॉट 72 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको लिख दो, कॉट 72। सेक स्क्वायर 68 है, सेक्स स्क्वायर 68 है, 1/सेक्स स्क्वायर 68 को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 68 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 68। ठीक है, इतना क्लियर। अब कॉट 18, यहां से क्या करो, कॉट 72 कॉमन ले लो, कॉट 72 कॉमन ले लिया, ये बच गया जी कॉस स्क्वायर 22। अब ये कॉस स्क्वायर 68 बचेगा, यही तो बचे, कॉट 72 बाहर आ चुका है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर 22 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 22। क्यों लिख सकता हूं भाई? अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज किया जाए तो ये क्या बन सकता है? कॉस 90 माइनस का 22 बनेगा। ये 90 माइनस का 22, कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा साइन 22, तो साइन स्क्वायर 22, कॉस स्क्वायर 22, साइन स्क्वायर 22 क्या बन गया? प्लस में है 1 हो जाएगी, तो वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब रहा ये कॉट 18 है भाई, कॉट 18 है, 18 और 72 जुड़ के कितना बन जाएंगे? 90। तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मैंने अपने लास्ट सेशन में आपको बताया था क्यों कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि कॉट 18 को अगर क्वाड्रेंट में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जी tan 72, tan 72 बन जाएगा। और tan 72 जब ये बन जाएगा तो 1/cot 72 लिख सकते हैं, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी 1, ये भी 1, आंसर कितना आ गया? 1 हो गया। क्या आंसर आ गया? ओनली 1 आंसर आ गया। हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि cos 43 बराबर है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका रूट। तो tan 47 क्या होगा? tan 47 क्या होगा? ठीक है, tan 47 क्या होगा? जो हम जानते हैं cos 43 ये होता है। तो अगर मैं sin 43 की वैल्यू यहां पर निकालने बैठ जाऊं, कैसे निकाल सकता हूं? दो तरीके मेरे पास। एक तो मैं ये कर सकता हूं कि भाई sin 43 बराबर हो जाएगा √1 माइनस का cos स्क्वायर 43। ठीक है, तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा, रूट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कंप्लीट रूट यहाँ पर रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या बच जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो क्या आ जाएगा? वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ये आ गई sin 43 की वैल्यू। ठीक है, sin 43 की वैल्यू समझ में आ गई यहाँ तक। अब sin 43 की वैल्यू आ गई, ये है tan 47। तो मैं इसको cot 43 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। tan 47 क्या है? tan 47 क्या है? tan 90 माइनस का 43 है ना, और tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया? cot थीटा, तो cot 43 और cot 43 कितना हो जाएगा? साइन, सॉरी ऊपर cos आएगा, cos 43 अपॉन साइन 43। ठीक है, cos में कितना है? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट,
साइन में कितना है y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू रह जाएगी ओनली x अपॉन वाई, आंसर आ जाएगा, बाकी तो सब कैंसिल हो जाएगा। आगे ना आगे सॉल्व हो गए, क्या आंसर आ जाएगा x अपॉन वाई, आपका आंसर यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेशन चल रहा है, तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने कितने सेशन कर लिए? 6 सेशन कर लिया, आई थिंक 5 या 6 सेशन, चलो जो भी है। तो आज बड़ा बेहतरीन सवाल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए कि मान लीजिए हमें दे रखा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमें दे रखा है 3, ठीक है, और हमसे अगर पूछ लिया जाए कि कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा पूछ लिया जाए, ये कुछ और भी पूछा जा सकता है, साइन थीटा क्या होगा, ये कुछ और पूछ सकता है, कॉस थीटा पूछ सकता है, मतलब हमसे कॉस थीटा पूछा इस सवाल में, तो इस सवाल में कॉस थीटा बता दूंगा, बाकी पूछा कुछ भी जा सकता है आपसे, ठीक है। तो अब समझिए कि इसको क्या कर सकते हैं आप। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ध्यान से, थोड़ा सा ट्रिकी है सवाल, ठीक है, ट्रिकी अप्रोच के साथ बता रहा हूं, तो ध्यान से समझना जरा सा कि हम ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता? होता है। और इसको अगर मैं लिख दूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर 1, ठीक है, लिख सकते हैं। अब ये हम जान रहे हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है हमारा? 3 है। तो अगर मैं यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह 3 पुट कर दूं तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा मुझे कितना मिल जाएगा? मिल जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर होगी यहां तक बात? अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा में 3 पुट करूंगा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा मुझे कितना मिल जाएगा? 1/3 मुझे मिल जाएगा। अब हम ये जानते हैं तो इसको यहां रख लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये कितना है जी? ये 3 है। अगर मैं इसे सॉल्व करने बैठ जाऊं तो ये कट जाएगा आपस में और बन जाएगा 2 सेक थीटा बराबर 3 प्लस 1/3, तो 3 3 और 1 10/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3, 2 पंजे 10। तो सेक थीटा कितना आ गया हमारे पास? अगर हमसे सेक थीटा का मान पूछ लिया जाता तो हम डायरेक्टली बता देते कितना आ गया, वो 5/3 आ गया। लेकिन हमसे सवाल में पूछा गया कॉस थीटा। अब हम ये जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1/sec थीटा, होता है 1/sec थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1/sec थीटा है, इट मींस ये कितना हो जाएगा? ये पलट जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो आंसर कितना बन गया आपका? 3/5। इस सवाल का आंसर आपका बन गया। आया समझ में? क्लियरली समझ में आ गया? हमने क्या किया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमें 3 दिया हुआ था, हमने किया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर किया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसको ब्रेक किया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये बना सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारे पास 3 ऑलरेडी था, ठीक है, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हुआ तो 2 सेक थीटा हो गया 10/3, तो सेक थीटा हो गया 5/3, और सेक थीटा आपका 5/3 है तो आपका कॉस थीटा हो जाएगा 3/5, ठीक है। राइट आंसर कितना हो गया? 3/5 हो गया। क्लियर? तो ये हमने एक सवाल सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं, समझे, इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ूंगा। सवाल दे रखा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक मिनट, सवाल ऐसे नहीं है, सवाल थोड़ा सा, ये तो मैंने फॉर्मूला ही लिख दिया, चलो इसको रखे रहने देते हैं। हमें दे रखा है कि कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर है 2 + √5, 2 + √5, और हमसे पूछा है किसकी वैल्यू पूछी है? साइन थीटा की पूछी है। इस बार साइन थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई, ध्यान देंगे। ठीक है, अब वही फॉर्मूला जो हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा कितना हो गया? इक्वल टू 1 हो गया। अब हम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं, सॉरी माइनस वाला हमारे पास, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस की वैल्यू दे रखी है हमें इतनी, प्लस की, चाहे माइनस की दे दी गई होती, माइनस की जगह माइनस वाला रख देंगे, प्लस वाला निकाल लेते हैं, प्लस दे रखा है माइनस वाला निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह 2 + √5 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/2 + √5, 2 + √5,
इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं 2 माइनस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा 2 माइनस का रूट 5, नीचे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो गया 5। जानते हैं ना ए प्लस बी ए माइनस बी से, तो ए स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर 4 और रूट 5 स्क्वायर 5, तो 4 माइनस 5 माइनस का 1 रहेगा, तो माइनस का 1 रहेगा, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, रूट 5 प्लस में जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, और जो माइनस का 2 बन जाएगा ये प्लस में। ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास क्या बना, ऊपर वाला उतार लेते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो हमारे पास है 2 प्लस रूट 5, और ये बना आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या बन गया आपके पास, माइनस का 2 है और प्लस का रूट 5 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है। ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, और कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 कॉसेक थीटा और 2 रूट 5, 2 से 2 कैंसिल, कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई, कॉसेक थीटा आपका आ गया, कॉसेक थीटा आ गया आपका रूट 5। अब कॉसेक थीटा आप रूट 5 जानते हैं, और साइन थीटा क्या होता है, बिल्कुल उल्टा बन जाएगा कॉसेक थीटा का, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√5, क्या बन गया 1/√5, आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल सेम पहले जैसा सवाल है, और पूछा जा सकता है इस तरह का सवाल, आपको पूछा जा सकता है सीधे सीधे फॉर्मूले से ब्रेक करके आपको करना है, चाहे वो लास्ट क्वेश्चन था जैसे कि, और जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन आपको फॉर्मूले में ब्रेक करके कर लेने हैं। ठीक है, तो 2 बहुत बेहतरीन सवाल अभी तक हमने इस क्लास में सीखे, बहुत बेहतरीन सवाल, इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, अटका देते हैं कभी कभी परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। ठीक है, और पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा, ये क्या होगा, ये हमसे पूछा गया, ये हमें दिया गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आ रही है बात कुछ समझ में, ये हमें दिया गया कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, सबसे पहले यहां से देखो कि cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा, और अगर cos स्क्वायर थीटा निकालना हो तो साइन टू द पावर 4 थीटा, तो ये 2 अहम मान हमें यहां पर मिले। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पर हम उसे आगे सॉल्व करेंगे, इन्हीं के बेस पर उसे आगे हम सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास एक मिनट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी सवाल में, इसमें जो दिया गया है ये 8 होगा, 2 नहीं होगा, 8 होगा, इसको 8 मान लीजिए। ठीक है, इसको 8 थीटा मान लीजिए, अब सही है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम ए स्क्वायर बना लें, इसको अगर हम बी स्क्वायर बना लें, तो ये हमारा बन जाएगा 2ab। ठीक है, किसका बनेगा, ए किसका, भाई साइन 4 का प्लस और यहां से साइन स्क्वायर थीटा का, अगर होल स्क्वायर खोला जाए तो क्या बनेगा, साइन टू द पावर 4 थीटा तो इसका स्क्वायर 8 थीटा, प्लस साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4 थीटा। ठीक है, और इन दोनों के गुणा का 2 गुना, तो 2 साइन 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों को जोड़ देंगे, पावर जुड़ जाती है ना, तो 6 थीटा बन जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा, तो ये बनकर आ जाएगा हमारे पास साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द पावर 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जान रहे हैं कि साइन की पावर 4 थीटा किसके बराबर हो गई, cos स्क्वायर थीटा के बराबर हो गई, तो यहां हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और टू द पावर 2। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 टू द पावर 2, और एक की पावर कोई भी होगी तो क्या होगा, 1 ही होगा, तो आंसर कितना हो गया, आंसर हमारा 1 रह गया। कितना हो गया, आंसर हमारा 1 हो गया। समझ में आ गया? चलिए, तो इस तरीके से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो गाइस यही थे आज 3 सवाल, इंपॉर्टेंट से सवाल थे। ठीक है, रिकॉर्डेड में दे रहा हूं, लाइव क्लास चल नहीं पा रही है, तो छोटा सा सेशन, ये 3 सवाल मेरे सामने एकदम से आए, मैंने कहा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के सवाल 3 सवाल जरूर से करा दूं, कभी छूट ना जाए लाइव के चक्कर में, तो इसलिए ये आज मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपके लिए
डाल दिए हैं और ट्रिग्नोमेट्री हमारा चल रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज पढ़ेंगे हम कुछ नए सवाल। तो शुरुआत कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि x अपॉन ए साइन थीटा प्लस ये होना चाहिए आपका y अपॉन बी, y अपॉन बी कॉस थीटा, मतलब इस तरीके से दिया हुआ है कि x अपॉन ए साइन थीटा प्लस y अपॉन बी कॉस थीटा बराबर 1/2 रहेगा। ठीक है, तो अगर हमसे पूछ लिया जाए, यहां पर क्या पूछ लिया जाए, अगर हमसे पूछ लिया जाए यहां पर कि बिल्कुल इसको उल्टा कर दिया जाए, मतलब कैसे कैसे कि x तो उधर चला जाएगा, पूछ लिया जाए कि y अपॉन बी साइन थीटा माइनस, ये प्लस है तो माइनस x अपॉन ए कॉस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर सवाल पूछ लिया जाए तो उसको करने का मैं डायरेक्ट आपको तरीका बताता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं। तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस 1/2, ये 2 है का होल स्क्वायर और उसका रूट। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, मतलब साइन थीटा का जो मल्टीपल था, फिर कॉस थीटा का जो मल्टीपल था उसका स्क्वायर, और फिर 1/2 जो बराबर के इधर रखा हुआ है उसका 1/2 स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, एक मिनट, ये लीजिए, अब दिख रहा होगा आपको साइड में 1/2 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस तरह के सभी सवाल आप कर सकते हैं। अब सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें यही दे दिया जाए, आसान सा सवाल ले लेता हूं पहले, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2/3 और पूछ लिया जाए साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा क्या होगा। अब देखिए यहां पर अगर देखें साइन थीटा है तो इसका मल्टीपल क्या है, एक्स अपॉन ए, जो हमने माना था अभी। अब वो एक्स अपॉन ए यहां पर क्या बनना है, जब कोई वैल्यू नहीं है तो यानी कि एक्स अपॉन बी की ए की वैल्यू कितनी बन रही है, यहां पर 1 बन रही है। सेम यहां पर कॉस थीटा देखें तो यहां पर भी y अपॉन बी की वैल्यू क्या बन रही है, वो भी 1 बन रही है और बराबर के साइड में 2/3 दे रखा है। तो क्या फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कि x अपॉन ए का स्क्वायर प्लस y अपॉन बी का स्क्वायर और माइनस यहां पर जो भी वैल्यू होती है वो। ठीक है, तो 2/3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो भैया यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा, तो 1 + 1 माइनस का 2 दूनी 4/9 का रूट हो जाएगा। तो ये 1 और 1 2, 9 दूनी 18 माइनस का 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 18 में से 4 घटाएंगे तो 14/9 रूट में हमारे पास आंसर आ जाएगा। 14/9 रूट में हमें आंसर मिल जाएगा। इतना ही बनेगा ना, ज्यादा बनेगा, हाँ इतना ही तो बनेगा, 14/9 है ना, इसको बस ज्यादा ज्यादा इतना लिख सकते हैं, रूट 14/3, क्योंकि 9 का रूट निकाला जा सकता है, 14 का नहीं निकलेगा, तो रूट 14/3 हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये तरीका रहेगा इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए। और थोड़ा सा समझ लेते हैं, और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमें दे दिया जाए, मान लीजिए हमें दे दिया जाए 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर, इसकी वैल्यू दे दी जाए, कितनी दे दी जाए, 5 दे दी जाए। ठीक है, और यहां पर हमसे tan थीटा पूछा जाए क्या होगा, tan थीटा पूछा जाए क्या होगा, tan थीटा पूछा जाए क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे भाई, क्या लिख सकते हैं, 4 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया इसका स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 16 और माइनस का इसका स्क्वायर 25। तो कितना आ गया, ये 0 आ गया, 16 और 9 25 माइनस 25, ये 0 आ गया। तो 4 साइन थीटा समझ में आ रही है ना बातें, 4 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, 0 क्या हो गया, ये समझ में आ गया ना। सेम उसी फॉर्मूले से x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस का जो भी वैल्यू यहां पर रखी हुई होती है, इसको ABCD कुछ भी मान सकते हैं आप, उसका स्क्वायर, तो 0 बना था। तो 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो 4 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में ले जाते हैं तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा जी 3/3,
4 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सब जानते हैं, tan थीटा 3/4 हमें आंसर मिल जाएगा। ये रहा 3/4, इस तरीके से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। tan थीटा हमें यहां पर निकालना था। तो बात समझ में आई, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहले मैंने फॉर्मूला बताया, फिर एक बेसिक सा सवाल बताया, फिर ये इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करके वो बताया। तो इस तरीके से आप चाहे तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए वो आप बता सकते हैं, साथ ही यहां पर आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछी गई वो आपने बता दी। अगर cot थीटा यहां पर पूछा जाता तो भी आप बता देते। अगर आपसे cosec थीटा की वैल्यू पूछी जाती तो भी आप बता देते, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है सबका, है ना भाई। जब cot थीटा निकाल सकते हैं तो cosec थीटा भी निकालना बहुत आसान है, और जब cosec थीटा निकाल सकते हैं तो sec थीटा भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने स्टार्टिंग के सेशन में आपको साइन की वैल्यू सॉल्व करना सिखाया था, साइन के क्वेश्चन थे। आज मैं कॉस वाला और बता देता हूं आपको कि अगर हमें सवाल दे रखा है कि cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 3 प्लस cos स्क्वायर, याद हो गया होगा कौन सा वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, और कहां तक है, cos स्क्वायर 89। ठीक है, cos स्क्वायर 89, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो चीज आप साइन वाले में अप्लाई करेंगे सेम वैल्यू सेम तरीका आप यहां पर कॉस वाले में भी अप्लाई कर देंगे। कुछ बच्चों ने सवाल किया कि सर साइन वाले में तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कॉस वाला सवाल आ जाए तब क्या करेंगे। तो मैंने बताया कि 89 में से आपने जो पहला न्यूमेरिकल नंबर है 1 माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है, 88 आ जाएगा। अब 1 और 89 प्लस करके 90 बनता है, 90 की वैल्यू 1 होती है, 387 में प्लस हो जाएगा 585 में। तो इसी तरीके से हमारे यहां पर क्या बन जाएंगे, पेयर्स बन जाएंगे। और पेयर कितने बन जाएंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 44 पेयर बनते दिखाई देंगे। यहां पर 44 पेयर बनेंगे। और यहां पर जो डिफरेंस है 1 3 5, यानी कि 2 का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना बन जाएगा, 22 आ जाएगा। क्लियर, 22 आ जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर एक चीज रह जाती है, और वो क्या रह जाती है, वो क्या रह जाती है यहां पर, वो क्या रह जाती है, 22 अगर यहां पर आ गया तो हमने एक चीज यहां पर छोड़ दी कि cos स्क्वायर 45, जो कि किसी में ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर 45 से cos स्क्वायर 43 आएगा, और cos स्क्वायर 45 के बाद cos स्क्वायर 47 आएगा, वो एक साथ जोड़कर 90 बना लेंगे, लेकिन ये आपका 90 नहीं बना पाएगा। ठीक है, ये आपका 90 नहीं बना पाएगा। तो इस लिहाज से क्या हो जाएगा, केवल इसका मान क्या रहेगा, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और उसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2, इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहां तक तो बात ठीक है, 22.5 आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने ट्रिकी किया है, वरना cos 90 की वैल्यू, भैया cos 90 की वैल्यू कोई 1 थोड़ी ना होती है, क्या होती है, 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, लेकिन ट्रिकी है, जो साइन में हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं सेम उसको यहां पर हमने अप्लाई किया। लेकिन इसमें भी एक समस्या है, अगर सवाल में, इसी सवाल में एक चीज में एक्स्ट्रा जोड़ दूं, प्लस cos स्क्वायर 90, कभी कभी ऐसा ही तो होता है कि हम जल्दबाजी में कुछ चीजें ध्यान दे नहीं पाते और गलत आंसर लगा लेंगे। तो अब इसका आंसर क्या होगा कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 89 हो गया, cos 90 हो गया। तो अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे या तो इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आंसर 22.5 लगा देंगे, है ना, और अगर ध्यान भी दे दिए तो पता है क्या बड़ी गलती कर देंगे कि cos 91 क्या आंसर लगा देंगे, ऑप्शन में दे रखा होगा 23.5 इसका आंसर लगा देंगे, एक cos 90 वाला और जोड़ देंगे। भैया वो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 1 थोड़ी ना रहेगी, तो cos 90 की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी, और 0 जब यहां ऐड करेंगे तो आंसर सेम टू सेम ही रहेगा, 22.5 ही रहेगा। समझ में आ गई मेरी बात समझ में आ गई, 22.5 आंसर आएगा, तब भी अगर यहां पर cos 90 भी जोड़ दिया जाता है। हां, अगर यहां पर cos स्क्वायर 0 स्टार्टिंग में जोड़ दिया जाता, अगर cos स्क्वायर 0 स्टार्टिंग में जोड़ दिया जाता तो प्यारे बच्चों तब 23.5 इसका आंसर हम बना सकते हैं उस कंडीशन में। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरीके से फेरबदल करके सवाल आपके पास रखा जा सकता है, आपको सरप्राइज कर सकता है सवाल, लेकिन हमें पूरे बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए पूरे ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है और तुरंत दिमाग लगाना है कि इसका सही आंसर क्या बनना चाहिए। इस सवाल को बताने के पीछे मेरा मेन रीजन यही था कि कई बार साइन वाला क्वेश्चन तो आप ठीक कर लेते हैं, लेकिन अगर कॉस वाला सवाल पूछा जाएगा तो उसमें कहां कहां गलती कर सकते हैं, तो जहां जहां गलती कर सकते हैं वो चीजें मैंने यहां पर इस सेशन में आपको समझा दी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लंबा सेशन करूंगा नहीं, छोटा सा ही सेशन रिकॉर्डेड में चल रहा है। ठीक है, यही हम मेन पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं कि कोई भी एक छोटा सा सेशन लेते हैं 10-12 मिनट में, और वो 2-3 जबरदस्त वाले सवाल जो एग्जाम में समस्या पैदा करते हैं वो मैं यहां पर इन वीडियोस के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।